हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 ज्योमेट्री के थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम क्या करता है कि एक ट्रायंगल में किसी भी एक लाइन के पैरेलल जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन जो होता है उस ट्रायंगल के दो अदर साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इट मींस यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी हमने लिया है और डी जो है बीसी के पैरेलल है। तो ये डी जो है ट्रायंगल के दो अदर साइड यानी ए बी और ए सी को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इट मींस ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये समझाने के लिए कि डी जो है ट्रायंगल के दो अदर साइड यानी ए बी और ए सी को क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इट मींस ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, या ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी पैरेलल बी सी। हमें प्रूव क्या करना है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। सबसे पहले यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, लिखा ज्वाइन बी एंड ज्वाइन डी सी। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ ई से हमने क्या किया, इसको मिटा देते हैं। डी से डीएम पैरेलल टू ए और ई से ईएन पैरेलल टू एडी। ठीक है, ड्रॉ थ्रू डी डीएम पैरेलल टू ए एंड ईएन पैरेलल टू एडी। यहां पे एक चीज हमें ये याद रखना है और इसको हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। एक चीज और याद रखना है कि मान लीजिए कि एक ऐसा ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है इस तरीके से, और यहां से हमने क्या किया है कि वर्टेक्स ए से हमने बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस यानी बीसी इंटू हाइट। क्या, अगर मान लो एडी है तो हमें क्या लिखना है, एडी लिखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ, ठीक से देखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस ए डी और हाइट क्या है, ये। ठीक है, हमने क्या किया, ट्रायंगल ए डी का एरिया 1/2 इंटू बेस ए डी इंटू हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ये है। अब हम बात करने वाले हैं किस ट्रायंगल में, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल बी डी ई में। फिर से देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो 1/2 इंटू देखेंगे यहाँ पे बी डी ई का, यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, ई एन है और बेस क्या है, बी डी है, डी बी है। तो बेस इंटू हाइट, तो डी बी इंटू हाइट क्या हो गया, ई एन हो गया। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, इक्वेशन सेकेंड अब लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड किया। देन वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। और यहां से ये कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया और हमें मिला ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन ए मान लिया। इसको हमने क्या माना, इक्वेशन ए। सिमिलरली यहां पे हम लिख देते हैं सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे हम बात कर ले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की अगर बात करें और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, उसके बाद सीई डी की अगर बात करें, ट्रायंगल सीई डी की बात करें तो हमें क्या मिलेगा,
उसी तरीके से हमें मिलेंगे ए अपॉन क्या ईसी, ए अपॉन ईसी, और हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन बी। अब एक चीज आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब दो ट्रायंगल सेम पैरेलल्स और सेम बेस के बीच हो, दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हो तो उनका एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED विजुअलाइज करना है। ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED ये दोनों सेम पैरेलल्स DE और BC के बीच में है और सेम बेस DE के ऊपर है, तो ये एरिया में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमने क्लास 9th में पढ़ा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हियर ट्रायंगल BDE and triangle CED are on same base and same parallels, then area of triangle BDE is equal to area of triangle CED, एरिया इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है कि इक्वेशन बी में एरिया ऑफ ट्रायंगल AD लिख देना है, उसके बाद CED के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और इसे हमें इक्वेशन लेना है C, ठीक है। अब इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको समझाने के लिए बताया थे। इक्वेशन A एंड C से लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन C एंड D से we get, दोनों का क्या है, LHS इक्वल है, RHS इक्वल हो जाएगी, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने प्रूव किया कि एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन जो होता है उस ट्रायंगल के दो अदर साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने D एक लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ किया, तो ये जो D है ट्रायंगल के दो अदर साइड AB और AC को क्या कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मींस AD बाई DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और आप हमसे किस तरह के वीडियो चाहते हैं प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाएं। थैंक यू वेरी मच।